तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। BSKG 178 प्राचीन भारतीय राजनीति इग्नू की BA की जो हमने पिछली वीडियो में 3rd चैप्टर तक कर लिए हैं, आज हम इसका 4था चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय गणतंत्र व बौद्ध साहित्य। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गणतंत्र व बौद्ध साहित्य का परिचय दीजिए। दिग् निकाय, महापरिनिर्वाण सूत्र, अंगुत्तर निकाय। इसका उत्तर है, आरंभ में अंग्रेज इतिहासकारों की धारणा थी कि भारत में सदैव निरंकुश राजाओं का शासन ही रहा होगा। जो अंग्रेज है वो शुरू में भारत में जब आए, ब्रिटिश जो अंग्रेज हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित होकर राज किया उन्होंने, वे जब शुरुआत में आए भारत में, तब उन्हें लगा कि यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ जो निरंकुश राजा है, जिन पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, मनमानी से शासन करते हैं, बस उन्हीं का शासन रहा होगा भारत में सदैव। भारतवासी प्राचीन काल से ही निरंकुशता के अभ्यस्त रहे हैं, परंतु 1903 ईस्वी में रीच डेविड्स की खोज से स्पष्ट हो गया कि प्राचीन भारत राजतंत्रों के साथ साथ गणराज्यों का भी अस्तित्व था। काशी प्रसाद जायसवाल पहले भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने बताया कि प्राचीन काल में भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। जो काशी प्रसाद जायसवाल जी हैं, ये भारत के पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने ये खोज की, या हम सार्वजनिक तौर पर ये बताया कि भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, जो कि थे, नंबर 1 तो है एक राजाधीन यानी कि जो है राजतंत्र, और दूसरा गणाधीन यानी कि गणतंत्र। गणतंत्र में जो है जनता का शासन होता है, और राजतंत्र में राजा फिर उसका पुत्र ऐसे राजा बनता जाता है और वही शासन करता है। राजाधीन को एकाधीन भी कहा जाता था। जहाँ गण या अनेक व्यक्तियों का शासन होता था, वे गणाधीन राज्य कहलाते थे। द्वितीय शताब्दी ईस्वी के बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक से पता चलता है कि जब मध्य प्रदेश के कुछ व्यापारी दक्षिण भारत गए और वहाँ के लोगों ने उनकी राज्य व्यवस्था के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया था कि कुछ देश गणों के अधीन है और कुछ राजा के। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जो दूसरी शताब्दी थी, उसके एक ग्रंथ है, बौद्धों का ग्रंथ है अवदान शतक, उसमें एक कहानी वर्णित है। मध्य प्रदेश के कुछ जो व्यापारी थे, जो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है उसके जो व्यापारी थे, वो दक्षिण भारत में गए थे और उनकी राज्य व्यवस्था के बारे में वहाँ कुछ लोगों ने पूछा। दक्षिण भारत के लोगों ने मध्य प्रदेश के लोगों, जो व्यापारी गए थे, उनसे पूछा था कि आपकी राज्य व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार आपके यहाँ शासन होता था। और तब उन्होंने बताया कि कुछ देश गणों के अधीन है और कुछ राजा के। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में भिक्षुओं को चेतावनी दी गई है कि उन्हें ऐसे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए जहाँ गणतंत्र का शासन हो। पाणिनि ने भी संघ को राजतंत्र से भिन्न बताया है। जो महर्षि पाणिनि रहे हैं, उन्होंने भी जो संघ है उसको राजतंत्र से अलग बताया है और गण को संघ का पर्याय कहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी 2 प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है। एक वार्ताशस्त्रोपजीवी अर्थात व्यापार, कृषि, पशुपालन तथा युद्ध पर आश्रित हैं, और दूसरा जो है राजशब्दोपजीवी अर्थात ऐसे राज्य जो राजा की उपाधि धारण करते थे। प्रथम वर्ग में कंबोज तथा सौराष्ट्र के साथ क्षत्रियों का संबंध बताया गया है, तथा द्वितीय वर्ग में लिच्छवियों, वृज्जियों, मल्लों, कुकुरों, पांचालों, मद्रों आदि की गणना की गई है। वस्तुतः संघ और गण दोनों समानार्थक हैं,
और देश के अनेक भागों में प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं थी। यूनानी और रोमन लेखकों ने भी प्राचीन भारत में गणराज्यों के अस्तित्व को स्वीकार किया है, जिसके अनुसार सिकंदर के जो आक्रमण किया था सिकंदर ने, उसके समय जब पंजाब तथा सिंधु में कई गणराज्य थे जो राजतंत्रों से भिन्न थे। राजतंत्र से अलग प्रकार से थे पंजाब और सिंध प्रांत जो आजकल पाकिस्तान में है, और पंजाब में जो आजकल आधा पाकिस्तान में आधा भारत में है, वहाँ पर जो है गणराज्य थे जो राजतंत्रों से भिन्न थे। सिकंदर के लौटते हुए मालव, अंबष्ट और शूद्रक प्रजातांत्रिक राज्य मिले थे। मुद्रा साक्ष्यों से भी गणराज्यों के ऊपर प्रकाश पड़ता है। मालव, अर्जुनायन, योद्धे जैसे गणराज्यों के प्राप्त सिक्कों पर राजा का उल्लेख न होकर गण का ही उल्लेख मिलता था। मेगस्थनीज ने लिखा है कि उसके समय में बहुत से भारतीय नगरों में गणतंत्रात्मक शासन प्रचलित था। जो मेगस्थनीज है उसकी एक प्रसिद्ध बुक भी है जो हमने छोटी कक्षा में पढ़ी थी, जिसका नाम था मेगस्थनीज की लिखी हुई इंडिका। उसमें इंडिका में लिखा हो, उसके समय में बहुत सारे भारतीय नगरों में गणतंत्रात्मक शासन प्रचलित था। जो मैक्सिमम है इंडिया में वो गणतंत्रात्मक शासन किया जाता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में गणराज्य विद्यमान थे और वे इस अर्थ में राजतंत्रों से भिन्न थे कि उनका शासन किसी वंशानुगत राजा के द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा संचालित होता था। परंतु प्राचीन भारत के गणतंत्र आधुनिक काल के गणतंत्र से इस अर्थ में भिन्न थे कि उनमें शासन का संचालन संपूर्ण प्रजा द्वारा न होकर कुछ विशेष के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। कुल में कुछ विशेष व्यक्ति थे प्रमुख, उनके द्वारा किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल के गणराज्य का जो स्वरूप है उसका उल्लेख कीजिए, या वैदिक काल के प्राचीन भारतीय गणतंत्र पर टिप्पणी कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। प्राचीन भारत में अनेक गणतांत्रिक अथवा अल्पतंत्रिक जनपद या राज्य थे, जिनका बोध अनेक प्राचीन साहित्यों में पाया जाता है। जो प्राचीन भारत में है शुरू से ही रहे हैं गणतांत्रिक और अल्पतांत्रिक जनपद या राज्य कह सकते हैं उनको। कई बौद्ध, जैन और अन्य संस्कृत साहित्यों में इनका उल्लेख मिलता है। ये गणसंघ साधारणतः बड़े राजतंत्रों के सीमांतों पर अवस्थित हुआ करते थे। जो ये छोटे गणतंत्र हैं ये बड़े राजतंत्रों के सीमा के पास स्थापित होते थे। सामान्यतः इनकी राजनैतिक संरचना किसी विशेष कुल या गोत्र की अल्पतंत्र उदाहरणतः शाक्य गणराज्य या अनेक गोत्रों के महासंघ के रूप में हुआ करती थी। जो इनकी राजनीतिक संरचना थी, ये छोटे गणराज्य हैं, इनकी जो राजनीतिक संरचना थी किसी विशेष कुल या गोत्र की अल्पतंत्र या फिर अनेक गोत्रों के महासंघ के रूप में हुआ करती थी। बौद्ध ग्रंथों में गणराज्य और राजतंत्रात्मक व्यवस्था का समाहित उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में धर्म की प्रतिष्ठा जिन उद्देश्यों को लेकर की गई थी उनकी पूर्ति हेतु समाज में मौलिक क्रांति उत्पन्न करना भी आवश्यक था। जो इन ग्रंथों में धर्म की प्रतिष्ठा थी, जिन उद्देश्यों को साथ लेकर की गई थी, उनकी पूर्ति करना समाज की मौलिक क्रांति के रूप में आवश्यक था। वैदिक काल के बाद राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य के गणराज्य स्वरूप का प्रादुर्भाव होने लगा। उत्तर वैदिक काल में पूर्ण राजतंत्रात्मक व्यवस्था का धीरे धीरे अवसान होने लगा और शासन का समांतर प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक रूप स्थापित होने लगा।
जो उत्तर वैदिक जो वैदिक काल के बाद का समय है, तब से धीरे धीरे राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी वह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जाने लगी और शासन जो है प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक या फिर गणतंत्र के रूप में स्थापित होने लग गया था। केपी जायसवाल ने इस नूतन व्यवस्था को सामुदायिक स्वशासन के रूप में व्याख्यायित किया है। यद्यपि उत्तर वैदिक काल के कुछ ग्रंथ तथा ऐतरेय ब्राह्मण तैत्तिरीय संहिता यजुर्वेदीय ब्राह्मणों में कहीं कहीं गणराज्यों के सूक्ष्म संकेत मिलते हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से गणराज्यों का प्रमुखतापूर्ण उल्लेख बौद्धकाल में उभरकर सामने आया है। प्रोफेसर रिज डेविड्स ने अपनी पुस्तक बौद्धकालीन भारत में भारतवर्ष व पड़ोसी राज्यों में शासन के गणतांत्रिक स्वरूप का उल्लेख किया है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था से इतर प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए गण या संघ जैसे नामों का प्रयोग हुआ है। जैन साहित्य में गणरायणी का उल्लेख है, जिसका अभिप्राय है गणों का राज्य। गण का अर्थ विभिन्न विद्वानों ने विविध प्रकार से किया है। गण शब्द अर्थ गणना संख्या में संबद्ध है, अतः गणराज्य का अर्थ हुआ संख्या का राज्य, अर्थात किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु बहुसंख्यक लोगों द्वारा शासन। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि राज्य पर किसी एक राजा या स्वामी होकर राज्य का संचालन नहीं करता, अपितु बहुसंख्या युक्त व्यक्तियों का समूह स्वामी होकर राज्य का संचालन करता है। बौद्ध ग्रंथ महावग के महापरिनिब्बाण सूत्र में बुद्ध को भिक्षुओं की संख्या के विषय में प्रश्न पूछा गया था। सभा में भिक्षुओं की संख्या गण के समान ही मतदान के माध्यम से निर्धारित की जाती थी। महावग में ही गणपूरक का उल्लेख मिलता है, जिसका दायित्व यह सुनिश्चित करना था कि सभा में अपेक्षित संख्या में सदस्य उपस्थित हैं या नहीं। इस संदर्भ में गण का अर्थ सभा अथवा संसद हो सकता है। बाद में गणराज्य का अर्थ सभा अथवा संसद द्वारा शासन हो गया। वस्तुतः गण शब्द राजनीतिक अर्थ में गणराज्य का पर्याय बन गया है। शांति पर्व में गण शब्द का अर्थ स्पष्ट अर्थ वर्णित है। शांति पर्व अध्याय 14 में गणों की अंतर्राज्यीय नीति, कोषपूर्ति की कुशलता, उत्तम सैन्य व्यवस्था, युद्ध कौशल तथा सुगठित विधि न्याय व्यवस्था का वर्णन है। कई स्थलों पर गण के स्थान पर संघ का शब्द का प्रयोग हुआ है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में संघ शब्द का प्रयोग हुआ है। संघो दघो गण प्रशंसयो च सूत्र है, जिससे ज्ञात होता है कि संघ शब्द गण शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में संघराज्यों का उल्लेख किया गया है। एक संपूर्ण अधिकरण में संघराज्यों के साथ किए जाने वाले अपेक्षित व्यवहार का निरूपण किया गया है। कौटिल्य ने सेना से अधिक महत्व संघ राज्यों को दिया है। जो कौटिल्य रहे हैं, उन्होंने सेना से अधिक महत्व संघ राज्यों को दिया है। बौद्ध ग्रंथों में मध्यम निकाय में गणराज्य व्यवस्था के लिए गण और संघ दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। पीवी काणे की मान्यता है कि 5वीं 6वीं ईस्वी सन से संघ राज्य अपना गणराज्य अत्यंत कम लुप्त हो गए। गणराज्यों का वर्णन प्रमुखतः बौद्ध ग्रंथों, ग्रीक स्त्रोतों, मैगस्थनीज के ग्रंथों में तथा अभिलेखादि पुरातात्विक स्त्रोतों में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य के मूल स्वरूप की विवेचना कीजिए या फिर बौद्ध साहित्य की विषय वस्तु का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। बौद्ध साहित्य
सूत पिटक, महापरिनिब्बाण, सूत अंगुत्तर निकाय। बौद्ध साहित्य में उन गणराज्यों का उल्लेख है जहाँ बुद्ध रहे और विहार यानी कि भ्रमण किया, उपदेश दिए, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। त्रिपिटक के ग्रंथों का वर्गीकरण, ये जो डायग्राम है इस प्रकार है। त्रिपिटक के ग्रंथों का वर्गीकरण, सबसे पहले विनय पिटक, महावग, चुल्लवग, पराजिक, परिचित्य, परिवार। सूत पिटक जिसमें है दिग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। जो इसमें खुद्दक निकाय के पाठ हैं, ये देखिए, खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवृतक, सुत निपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निर्देश, पटिसंविदामग, अपदान, बुद्धवंश, चर्या पिटक। और अभिधम पिटक में धम संगनी, विभंग, धातु कथा, पुंगल पन्नति, कथावत्थु, यमक, पट्ठान। पहला है त्रिपिटक। संबोधि प्रायनंतर भगवान बुद्ध ने 45 वर्ष के सुदीर्घ काल में जो कुछ भी धर्म प्रवचन किया वह इतना विशाल, विस्तृत एवं बहुआयामी था कि स्थूल या सूक्ष्म रूप से कुछ विभाजन किए बिना उसके आदि अंत का छोर प्राप्त करना साधारण जिज्ञासु के लिए बहुत कठिन कार्य था। जो है त्रिपिटक में संबोध यानी संबोधि प्रायंतर, जो महापरिनिब्बाण या फिर ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने 45 वर्ग के जो उनका काल रहा है उसमें जो भी कुछ धर्म प्रवचन किया है वो इतना बहुआयामी था इस और बहुत बड़ा प्रवचन था कि स्थूल या सूक्ष्म रूप से कुछ विभाजन या उसका कुछ पार्ट में उसके भाग ना बनाए जाएं तो उसका कोई आदि अंत का छोर, आदि अंत जो है उसका पता करना साधारण व्यक्ति के लिए बहुत कठिन कार्य था। अतः भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनंतर संगतिकारों ने सर्वप्रथम इस विशाल धर्म प्रवचन का एक सरल वर्गीकरण 3 भागों में किया है। नंबर 1 विनय पिटक, नंबर 2 सूत पिटक और नंबर 3 अभिधम पिटक। इसमें प्रथम विनय पिटक में 5 ग्रंथ हैं। इन सभी में भिक्षु संघ एवं भिक्षुणी संघ के लिए प्रोक्त छोटे बड़े सभी पालनीय नियम तथा धर्मानुशासन संग्रहित हैं। जिस भाग में विद्वानों एवं साधारण समाज के लिए उपदेश संग्रहित हैं उसे सूत पिटक नाम दिया गया है। जो सूत पिटक है उसके अंदर जो विद्वान और साधारण समाज के लिए उपदेश लिखे गए हैं उसे सूत पिटक कहा गया है, तथा जिस भाग में केवल विद्वानों एवं साधकों द्वारा समझने योग्य गंभीर दार्शनिक सिद्धांत उपदिष्ट हैं उसे अभिधम पिटक की संज्ञा दी गई है। ये तीनों पिटक भी आगे चलकर अनेक उपभागों में विभाजित किए गए इस समस्त प्रवचन संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं। तो सूत पिटक क्या था, अब इसको देखते हैं। चलिए, सूत पिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। यह ग्रंथ त्रिपिटक के 3 भागों में से एक है। जो सूत पिटक है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है। यह ग्रंथ त्रिपिटक के 3 भागों में से एक है। सूत पिटक में तर्क और संवादों के रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें तर्क प्रस्तुत किए गए हैं
और भगवान रूप के सिद्धांत को लिखा गया है। इनमें गद्य संवाद है, मुक्तक छंद हैं तथा छोटी छोटी प्राचीन कहानियाँ भी हैं। यह 5 निकायों में विभक्त हैं। इस पिटक के 5 भाग हैं जो निकाय कहलाते हैं। निकाय का अर्थ है समूह। इन 5 भागों में छोटे बड़े सूत संग्रहित हैं, इसलिए वे निकाय कहलाते हैं। निकाय के लिए संगीति शब्द का भी प्रयोग हुआ है। आरंभ में जबकि त्रिपिटक लिपिबद्ध नहीं था, भिक्षु एक साथ साधुओं का पारायण करते थे, साधुओं को इकट्ठा करते थे। उसके बाद 5 संग्रह संगीति कहलाने लगे। बाद में निकाय शब्द का अधिक प्रचलन हुआ और संगीति शब्द का बहुत कम। कई सूतों का एक यानी वर्ग होता है। एक ही सूत के कई भाण भी होते हैं। 8000 अक्षरों का भाणवार होता है। उसके बाद एक एक निकाय की अक्षर संख्या का भी निर्धारण हो सकता है। उदाहरण के लिए दीर्घ निकाय के 34 सूत हैं और भाणवार 64 हैं। इस प्रकार सारे दीर्घ निकाय में 5,12,000 अक्षर हैं। सूत्रों में भगवान तथा सारिपुत्र, मोदगलायन, आनंद जैसे उसे कतिपय शिष्यों के उपदेश संग्रहित हैं। शिष्यों के उपदेश भी भगवान द्वारा अनुमोदित हैं। प्रत्येक सूत की एक भूमिका है जिसका बड़ा ऐतिहासिक मत है। उसमें इन मतों का उल्लेख है कि कब, किस स्थान पर, किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को वह उपदेश दिया गया था और श्रोताओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था। अधिकतर सूत गद्य में हैं, कुछ पद्य में हैं और कुछ गद्य पद दोनों में हैं। एक ही उपदेश कई सूत्रों में आया है, कहीं संक्षेप में तो कहीं विस्तार में। उनमें पुनरुक्तियों की बहुलता है। उनके संक्षिप्तीकरण के लिए पय्याल का प्रयोग किया गया है। कुछ परिप्रश्नात्मक हैं। उनमें कहीं कहीं आख्यानों और ऐतिहासिक घटनाओं का भी प्रयोग किया गया है। सूत पिटक उपमाओं का भी बहुत बड़ा भंडार है। कभी कभी भगवान उपमाओं के सहारे भी उपदेश देते थे। श्रोताओं में राजा से लेकर रंगक तक, भोले भाले किसान से लेकर महान दार्शनिक तक थे। उन सब के अनुरूप ये उपमाएं जीवन के अनेक क्षेत्रों से ली गई है। बुद्ध जीवनी, धर्म, दर्शन, इतिहास आदि सभी दृष्टियों से सूत पिटक त्रिपिटक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बुद्ध गया के वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण तक 45 वर्ष भगवान बुद्ध ने जो लोक सेवा की, उसका विवरण सूत पिटक में मिलता है। मध्य मंडल में किन किन महाजनपदों में उन्होंने या राजचारिका की, लोगों में कैसे मिले जुले, उनकी छोटी छोटी समस्याओं से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं तक के समाधान में उन्होंने कैसे पथ प्रदर्शन किया, अपने संदेश के प्रचार में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इन सब बातों का वर्णन हमें सूत पिटक में दिखाई देता है। भगवान बुद्ध के जीवन संबंधी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं अपितु उनके महान शिष्यों की जीवन झांकियाँ भी इसमें सम्मिलित मिलती हैं। सूत पिटक का सबसे बड़ा महत्व भगवान द्वारा उपदिष्ट साधनों पद्धति में है। वह शील, समाधि और प्रज्ञा रूपी 3 भिक्षुओं में 3 जो शिक्षाएं हैं उनमें निहित है। श्रोताओं में बुद्धि, नैतिक और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से अनेक स्तरों के लोग थे। उन सभी के अनुरूप अनेक प्रकार से उन्होंने आर्य मार्ग का उपदेश दिया था, जिसमें पंचशील से लेकर 10 पारमिताएं तक शामिल हैं। मुख्य धर्म
पर्याय इस प्रकार है: 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 7 बोधांग, 4 सम्यक प्रधान, 5 इंद्रिय, प्रतीत्य, समुत्पाद, स्कंद, आयतन, धातु रूपी संस्कृत धर्म, नित्य दुख, अनात्म रूपी संस्कृत लक्षण। इनमें भी 37 शीय धर्म ही भगवान के उपदेशों का सार है। उन्होंने इसका संकेत महापरिनिर्वाण सूत्र में लिखा है। यदि हम भगवान के महत्वपूर्ण उपदेशों की दृष्टि से सूत्रों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करें तो हमें उनमें घुमा फिराकर ये ही धर्म पर्याय मिलेंगे। अंतर इतना ही है कि कहीं ये संक्षेप में है और उसे कहीं विस्तार में है। उदाहरणार्थ, सूत्र निकाय के प्रारंभिक सूत्रों में 4 सत्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। धम्मचक्कप्रवर्तन में सूत्र में विस्तृत विवरण मिलता है और महासतिपट्टन में इनकी विशद व्याख्या भी मिलती है। सूत्रों की मुख्य विषय वस्तु तथागत धर्म और दर्शन ही है, लेकिन प्रकारांतर से और विषयों पर भी प्रकाश पड़ता है। जटिल परिव्राजक, आजीवक और निघंट जैसे जो अन्य श्रमण और ब्राह्मण संप्रदाय उस समय प्रचलित थे, उनके मतवादों का भी वर्णन सूत्रों में आया है। उनकी संख्या 62 बताई गई है। यज्ञ और जातिवाद पर भी कई सुतंत है। भारत मगध, कौशलवज्जी जैसे कई राज्यों में विभाजित था। उनमें कहीं राजसत्तात्मक शासन तो कहीं गणतंत्रात्मक शासन था। उनका आपस का संबंध कैसा था, शासन प्रशासन कार्य कैसे होते थे, इन बातों का भी उल्लेख कहीं कहीं वर्णित है। साधारण लोगों की अवस्था, उनकी रहन सहन, आचार विचार, भोजन साधन, उद्योग धंधा, शिक्षा दीक्षा, कला कौशल, ज्ञान विज्ञान, मनोरंजन, खेलकूद आदि बातों का भी वर्णन आया है। ग्राम, निगम, राजधानी, जनपद, नदी, पर्वत, वन, तड़ाग, मार्ग, ऋतु आदि भौगोलिक बातों की भी चर्चा है। सूत्र पिटक का महत्व न केवल धर्म और दर्शन की दृष्टि से है, अपितु बुद्धकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से भी है। इन सूत्रों में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करके विद्वानों ने निबंध लिखकर अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। सूत्र पिटक के 5 निकाय इस प्रकार हैं: दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। सर्वास्थिवादियों के सूत्र पिटक में भी 5 निकाय रहे हैं, जो आगम कहलाते थे। उनके मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। सभी ग्रंथों का चीनी अनुवाद और कुछ का तिब्बती अनुवाद उपलब्ध है। सभी उनके नाम इस प्रकार हैं: दीर्घागम, मध्यमागम, संयुक्तागम, एकोत्तरागम, शूद्रकागम। मुख्य बातों पर निकायों और आगमों में समानता है। दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सूत्र पिटक का प्रथम निकाय है। दीर्घ निकाय में कुल 34 सूत्र हैं। यह लंबे सूत्रों का संकलन है। इन सूत्रों के आकार दीर्घ हैं, इसीलिए इस निकाय को दीर्घ निकाय कहा गया है। दीर्घ निकाय निम्नलिखित 3 वर्गों में विभक्त है: शीलकधवग, महावग, पथिक वग। पहले वग में 13 सूत्र हैं, दूसरे में 10 और तीसरे में 11। इस प्रकार इस निकाय में कुल 34 सूत्र हैं। पहले वग का मुख्य विषयशील है, इसलिए उसका नाम शीलकधवग रखा गया है। दूसरे वग में महापरिनिर्वाण,
सतीप पठान जैसे बड़े बड़े सूत संग्रहित हैं, इसलिए उसका नाम महावग रखा गया है। तीसरे वग का नामकरण उसके पहले सूत के अनुसार हुआ है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। यह अष्टांगिक मार्ग है। इसमें शील, समाधि और प्रज्ञा का समावेश है। इसलिए अनेक स्थलों पर उन्होंने आर्य मार्ग का उपदेश शील, समाधि और प्रज्ञा के रूप में ही दिया है। दीघ निकाय के अनेक सूत्रों से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है। ब्रह्मजाल सूत्र में उस समय प्रचलित 62 दृष्टियों अर्थात दार्शनिक मतवादों का विस्तृत वर्णन है। अन्य कई एक सूत्रों में भी उनका वर्णन संक्षेप में आया है। बुद्ध के समकालीन 6 तीर्थंकरों के सिद्धांतों का उल्लेख सामंजस्य फल सूत्र में आया है। उन तीर्थंकरों में भगवान महावीर भी थे। इनके निर्वाण और शिष्यों में धर्म संबंधी मतभेद की चर्चा पाशादिक संगीति पर्याय सूत्रों में हुई है। उस समय भारत में प्रचलित अनेक धार्मिक संप्रदायों में कठिन तपस्या का अभ्यास साधना का एक प्रमुख अंग था। भगवान बुद्ध उस समय उस पद्धति के समर्थक नहीं थे। कश्यप सिंहनाद और उदुबरिक सिंहनाद आदि सूत्रों में उन तपस्याओं और तत्संबंधी भगवान के विचारों पर प्रकाश पड़ता है। पशु बलि द्वारा यज्ञ करना उस समय प्रचलित कर्मकांड का एक विशेष अंग रहा है। कूटदंत सूत्र में उन्होंने अहिंसात्मक यज्ञानुष्ठान का उपदेश दिया है। बुद्धकालीन भारतीय समाज चतुर्वर्णी व्यवस्था पर स्थित था। भगवान बुद्ध जन्मना उच्च नीच के भी बड़े विरोधी थे। आचरण को ही इसकी कसौटी मानते थे। जातिवाद का विवेचन त्रिपिटक के अनेक स्थलों पर आया है। दीघ निकाय के अम्बड, सोगदंड और अगम सूत्रों में भी इस विषय की चर्चा और तत्संबंधी बुद्ध के विचार आए हैं। कुछ लोग रिद्धि प्राप्ति को धार्मिक साधना का लक्ष्य मानते थे। साधना के निम्न स्तरों पर रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जो साधक उनमें आसक्त हो जाते हैं उनका पतन निश्चित है। इसलिए भगवान ने अपने शिष्यों को रिद्धि प्रदर्शन करना नियमतः मना किया। उन्होंने बताया कि साधना द्वारा शांति प्राप्त करना और दूसरों को उस मार्ग पर दर्शन कराना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। इस विषय की चर्चा महाली और केवट सूत्रों में आई है। बौद्ध परंपरा कथा के अनुसार गौतम बुद्ध के पूर्व 6 बुद्ध और हुए थे। उनके नाम जो है इस प्रकार हैं: विपस्सी, सीखी, वेशभु, ककुसंद, कोणागमन और कश्यप। महापदान सूत्र में इनकी जीवनियों का वर्णन है। यह वर्णन पौराणिक जो कथाओं के ढंग पर है और गौतम बुद्ध की जीवन घटनाओं पर आधारित है। प्रथम 4 निकायों में इन 6 बुद्धों का ही वर्णन हुआ है, लेकिन खुद्दक निकाय के अंतर्गत बुद्धवंश में 28 बुद्धों का उल्लेख है। लक्खन सूत्र में 32 महापुरुष लक्षणों का विवरण है। इस सूत्र में यह भी बताया गया है कि किन किन कुशल कर्मों के फलस्वरूप ये लक्षण प्राप्त होते हैं। चक्रवर्ती राजा की कल्पना अत्यंत प्राचीन है। महासुदर्शन और चक्रवर्ती सिंहनाद सूत्रों में चक्रवर्ती राजा का जीवन आदर्श उपस्थित किया गया है। महासुदन सूत्र में वर्णित चक्रवर्ती राजा बोधिसत्व ही थे। महापरिनिब्बान सूत्र बुद्ध का जन्म गणराज्यों के काल में हुआ। उनके निकट संघराज्य थे और उन्हीं के मध्य बुद्ध बड़े हुए थे। अतः उन्होंने अपने अनुयायियों का संगठन का नाम भिक्खु या
अतः उन्होंने अपने अनुयायियों के संगठन का नाम भिक्षु या संघ रखा। वस्तुतः धार्मिक संघ राजनीतिक संघ से ही प्रेरित रहा है। इसका सर्वाधिक उत्तम उदाहरण बौद्ध ग्रंथ दिग्ग निकाय के महापरिनिब्बाण सूत्र में प्राप्त हुआ है। दिग्ग निकाय के 3 प्रमुख वर्ग हैं। शीलस्कंध वर्ग, यह वर्ग दिग्ग निकाय का प्रमुख वर्ग है। इसमें 13 सूत्र हैं। यह प्राय गद्य में लिखित है और शील, समाधि और प्रज्ञा से संबंधित है। महावर्ग, इसमें 10 सूत्र हैं। यह भी सूत्र महा शब्द से शुरू होते हैं, अतः इन्हें महावर्ग कहा गया है। इस वर्ग में गद्य और पद्य मिश्रित है। इसके अंतर्गत ही महापरिनिब्बाण सूत्र आता है। यह त्रिपिटक का सबसे लंबा सूत्र है, जो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण को वर्णित करता है। इसके अंतर्गत निम्न विषय आते हैं: वज्जियों के विरुद्ध, अजात शत्रु, हानि से बचने के उपाय, बुद्ध की अंतिम यात्रा, बुद्ध के प्रति सारिपुत्र का उद्गार, पाटलिपुत्र का निर्माण, धर्म आदर्श, अम्बपालों गणिका का भोजन, सख्त बीमारी, जीवन शक्ति का निर्वाण तैयारी, महाप्रवेश, चुंदका का दिया, अंतिम भोजन, जीवन की अंतिम घड़ियाँ, 4 दर्शनीय स्थान, स्त्रियों के प्रति भिक्षुओं का बर्ताव, चक्रवर्तकीय दाहक्रिया, आनंद के गुण, चक्रवर्ती के 4 गुण, महासुदर्शन जातक, सुभद्र की प्रवज्ञा, अंतिम उपदेश, निर्वाण, काश्यपकों दर्शन, दाहक्रिया और स्तूप निर्माण है। अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। यह सूत्र पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित हैं। अंगुत्तर निकाय का हिंदी अनुवाद भदंत आनंद कौशल्यायन ने किया है, जिसके महाबोधि सभा कलकत्ता द्वारा प्रकाशित किया गया है। अंगुत्तर निकाय में 11 निपात यानी कि अध्याय हैं, जिनमें 1 से लेकर 11 की संख्या में क्रम में भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित किए गए हैं। प्रत्येक अंक की संख्या एक अध्याय या निपात है, जो अंकवार विषयों का प्रतिपादन करता है। प्रथम निपात का नाम एकक निपात है, जिसमें धर्म की व्याख्या एक प्रकार से की गई है। द्वितीय निपात का नाम दुख निपात है और उसमें धर्म की व्याख्या 2 दृष्टियों से की गई है। इस तरह क्रमशः एकादशक निपात तथा 11 प्रकार से धर्म की व्याख्या की गई है। एकक निपात से अंकों में वृद्धि होते हुए दुख तिक चतुक पंचक छक शतक अंठक नवदशक एकादशक इस प्रकार क्रम से अंकों की वृद्धि चलती है। अतः अंगुत्तर निकाय यह नाम पूर्णतः सार्थक या तथा समुचित ही प्रतीत होता है। वस्तुतः अंगुत्तर निकाय एकोत्तर आगम की शैली में रचित ग्रंथ है, जिस शैली का अनेक सूत्रपिटकों में अनुसरण देखने को मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। अंगुत्तर निकाय में ही केश मुक्ति सूत्र आया है, जिसमें भगवान बुद्ध ने समझाया है कि किसी की बात को मानने से पूर्व उसे किन किन कसौटियों पर कसना चाहिए। इसमें वैज्ञानिक चेतना तथा बौद्धिकता को जागृत करने तथा अंधविश्वासों तथा घिसी पिटी बातों को नकारने की बात की गई है। यह अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः इस सूत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण ही बौद्ध साहित्य तथा बौद्ध ज्ञान परंपरा प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई। एतद गर्भवर्ग में उन भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं का व्यक्तिशः नाम ग्रहण पूर्वक उल्लेख है, जो संघ में अपने एक या अनेक गुणों के कारण भगवान की दृष्टि में विशेष स्थिति बना चुके थे। इसी प्रकार आपत्ति भय वर्ग के तृतीय व्यवहार सूत्र, अभिन्न वर्ग के संग्रह वस्तु सूत्र में
कौन से अनार्थ व्यवहार तथा कौन सी वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। अंगुत्तर निकाय एतद्गम भिक्खवे समन्तपासादिकानां यदिदम उपसेनो वंगपुतो शरीर साधना ईर्ष्यापथ आदि सभी पक्षों से सुंदर भिक्षुओं में उपसेन भगंत पुत्र को श्रेष्ठ मानता हूँ। चत्तारों में भिक्खवे अनरियवोहरा कतमे चत्तारो दिट्ठे अदिठवादिता सुते असुतवादिता मुते अमुतवादिता मिजान्ते अविज्ञातवादिता इमे खो भिक्खवे चत्तारो अनरियवोहरा ति। दसमम भिक्षुओं, ये 4 धर्म अनार्य व्यवहार कहलाते हैं। दृष्टि को अदृष्ट कहना, अश्रुत को श्रुत कहना, अस्मृत को स्मृत कहना, विज्ञान को अविज्ञात कहना। भिक्षुओं, ये 4 धर्म अनार्थ व्यवहार कहलाते हैं। चत्तारिमानी भिक्खवे संघवत्थूनि कतनानि चत्तारि दान पेयवज्जम अथचर्या समानतता इमानि खो भिक्खवे चत्तारि संग्रहवतीथूनि। भिक्षुओं, ये 4 वस्तुएं संग्रह योग्य होती हैं। दान में प्राप्त वस्तु, प्रेम युक्त वाणी, अर्थचर्या, सब में समान भाव रखना। भिक्षुओं, ये 4 संग्रह योग्य वस्तुएं होती हैं। अतः बौद्ध साहित्य में निर्वाण प्राप्ति की सरलतम विधि के रूप में बौद्ध साहित्य में निर्वाण प्राप्ति की सरलतम विधि के रूप में अष्टांगिक मार्ग का उपदेश किया है। साथ ही संघ के भिक्षुओं को एक उच्च स्तरीय ज्ञान की दीक्षा देकर एक विशेष बल भी संगठित किया, जो उनके उपदेशों को सर्वत्र फैलाने हेतु संबंधित है। वस्तुतः धर्मशास्त्रीय परंपरा का राजशास्त्र विषय हो अथवा अर्थशास्त्रीय परंपरा की राज्य प्रधान या गणराज्य विचारधारा हो, दोनों ही रूपों में राजनीतिक अवधारणा का मूल मंत्र प्रजा सुखे सुखम राज्ञ ही रहा है। अर्थात प्राचीन भारतीय बौद्ध साहित्य का प्रमुख लक्ष्य सबल राज्य और संतुष्ट प्रजा है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके कुछ बौद्ध प्रश्न हैं, इन्हें भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबंधित थी। जनपद, भुक्ति, नगर, उपयुक्त सभी। जनपद। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के अनुसार धर्म का अर्थ है परंपरा तथा विधि, बौद्ध ग्रंथों के अंतर्गत नहीं है। समय सार। लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है। गौतम बुद्ध। अवदान शतक नामक ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ। गणाधीन राज्य किसे कहते हैं, जहाँ गण या अनेक व्यक्तियों का शासन होता है। वार्ता शस्त्रोपजीवी और राज शब्दोपजीवी 2 प्रकार से संघ राज्यों का उल्लेख किसके ग्रंथ में मिलता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है। एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। निर्वाण का क्या अर्थ है। जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।